अभी पिछले दिन पढ़ाए थे लेंस में, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र मिला था 1/F बराबर n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इसका डेरिवेशन हुआ था, ये पतले लेंस है लेंस मेकर सूत्र इसको। और इसी में मिला था 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। ये सूत्र इसको कहते हैं लेंस का सूत्र। ये लेंस का सूत्र और ये लेंस मेकर सूत्र। अभी आज जो शुरू कर रहे हैं दूसरा डेरिवेशन, इसमें यदि दो लेंस परस्पर सटा कर रखे हुए हों, दो पतले लेंस परस्पर सटा कर रखे हुए हों, उनके मुख्य अक्ष एक ही रेखा में हो, तो ऐसे में उनके संयोग लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ले लेते हैं दो उत्तल लेंस, ये L1 और ये L2। दो उत्तल लेंस ले लिए इसके लिए L1 और L2। इनकी फोकस दूरी क्रमशः मान लेते हैं F1, इसकी फोकस दूरी F1 मान लेते हैं और इसकी फोकस दूरी F2 मान लेते हैं। इनके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु O स्थित है। एक किरण सीधे गई, एक किरण यहां से इस दिशा में गई जो पहले लेंस के पृष्ठ पर जाकर टकराई, तो अब यहां से अपवर्तन होगा। अगर दूसरे लेंस की अनुपस्थित तो हम देखें ये ना रहता ये लेंस, तो पहले लेंस से इसका प्रतिबिंब I डैश मान लेते हैं यहां बनता। लेकिन चूंकि ये लेंस भी है तो इस लेंस से बना प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और पुनः दूसरे लेंस से अपवर्तित होकर ये प्रतिबिंब I बनाता है। पहले लेंस से ये मान लेते हैं, ये पहले लेंस से इसकी दूरी U, पहले लेंस के प्रकाशित केंद्र से इसकी दूरी U, ये C1 मान लेते हैं और ये C2। और पहले लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी को V डैश, ये प्रतिबिंब बना था जो इसके लिए वस्तु का काम कर रहा था दूसरे वाले लेंस के लिए L2 के लिए, और दूसरे लेंस से बना प्रतिबिंब है I। इसको मान लेते हैं कि दूसरे लेंस के प्रकाशित केंद्र से इसकी दूरी है V। पूरी स्थिति समझो। L1 और L2 दो उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 है। प्रकाशित केंद्र इनके C1 C2 है और समाज रखे हुए हैं, सटा के रखे हुए हैं। इनके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु है वो, जो पहले लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I डैश बनाता है, प्रतिबिंब I डैश बनाता है। यह प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और माना कि दूसरे लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I बनता है। पहले लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी U, पहले लेंस के प्रकाशित केंद्र से पहले लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी U तथा पहले लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी I डैश की दूरी V डैश तथा दूसरे लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी V। अब पहले लेंस के लिए लेंस के सूत्र से लेंस की फोकस दूरी है F1, लेंस से वस्तु की दूरी है U और पहले लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी है V डैश। तो लेंस के सूत्र से 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F1 समीकरण। अच्छा 10 में भी ये पढ़े हो।
1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, जो लेंस का सूत्र है। तो पहले लेंस के लिए लगाया कि 1/b डैश माइनस 1/u बराबर 1/f। अब दूसरे लेंस पर चलते हैं जिसकी फोकस दूरी f2 है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। दूसरे लेंस के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा है I डैश, उसका तो पहले लेंस से दूरी v डैश है, लेकिन चूंकि दोनों लेंस सटा के रखे हुए हैं तो ये माना जाता है, दोनों पतले लेंस हैं तो ये माना जा रहा है कि C1 और C2 बिल्कुल निकट है, अति निकट है। ऐसे कंडीशन में v डैश दूरी को हम C2 से भी ले सकते हैं कि दूसरे लेंस से ये जो I डैश बना हुआ उसकी भी दूरी v डैश है। अब यहाँ वस्तु की दूरी दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f2 है। तो 1/b माइनस 1/v डैश बराबर 1/f। ये भी लेंस के सूत्र से समीकरण। तो दोनों समीकरण को जोड़ दो। अब तो फिगर का काम नहीं लग रहा है। दोनों समीकरण को अगर जोड़ दे तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 धन 1/f2। अब जो दोनों लेंस लिए हुए थे, इस तरह से लेंस लिए हुए थे तो ये इक्वेशन बना। अब इन दोनों लेंसों की कल्पना करें कि यहां अगर कोई एक सिंगल लेंस होता जिसकी फोकस दूरी f होती, ध्यान से समझो इसको। अगर इन दोनों की जगह पे कोई सिंगल लेंस होता, एक लेंस होता, फोकस दूरी f हो और उसके सामने वस्तु u दूरी पर रखे और बने, तो उस लेंस के लिए, उस अकेले लेंस के लिए हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर से इसको समझो कि दो लेंस थे। अब मान कि अगर यहाँ एक इतने फोकस दूरी का, यह फोकस दूरी का एक ऐसा लेंस रखते कि जिसके सामने u दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनता, तो ऐसे में उस लेंस के लिए लेंस का सूत्र होता 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इन दोनों समीकरण की तुलना कर दे, दोनों समीकरण की तुलना कर दे तो बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए दाहिना पक्ष बराबर कर दे तो 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। तो ये आ गया संयोग लेंस की फोकस दूरी। अगर f हो, यदि f1 फोकस दूरी का एक लेंस हो, f2 फोकस दूरी का एक लेंस हो, दोनों परस्पर सटा कर समाक्ष रखे हुए हो, तो यदि उनके संयोग लेंस की फोकस दूरी f मान ले कि संयोग फोकस दूरी उनकी f है, तो 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता ले लेते हैं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, 10 में भी पढ़े हो, 8 में भी शायद है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका सिंबल ले लेते हैं 1/f को p, लेंस की क्षमता, संयोग लेंस की क्षमता हो गई है, बराबर पहले लेंस की क्षमता p1 प्लस दूसरे लेंस की क्षमता p। एक क्षमता के रूप में, पावर के रूप में आ गया लेंस के। संयोग लेंस की क्षमता p बराबर पहले लेंस की क्षमता p1 p2। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम ये ले लें कि संयोग लेंस की प्रकृति क्या होगी, संयोग लेंस जो होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, तो पहला कंडीशन लेते हैं, अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस हो, दोनों लेंस P1 और P2 दोनों उत्तल लेंस हो, तो दोनों लेंसों की क्षमताएं भी धनात्मक होंगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जिसकी फोकस दूरी धनात्मक उसकी क्षमता धनात्मक, धन होगा, ए भी धन होगा, फिर इनका योग जो आएगा वो धन आएगा, धनात्मक हो जाएगा। अर्थात यदि दोनों उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो संयोग लेंस की प्रकृति भी उत्तल लेंस की तरह होगी। इसी तरह से दूसरा, अगर दोनों अवतल हो,
दोनों अवतल लेंस हो तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये भी ऋण धन, ये भी ऋण, तो जो इनका योग आएगा वो ऋणात्मक आएगा, अर्थात संयोग लेंस की क्षमता ऋणात्मक आ जाएगी। स्पष्ट होता है कि अगर दोनों अवतल लेंस हो तो संयोग लेंस की ही होगी। तीसरा कंडीशन, एक अवतल एक उत्तल एक अवतल। अब यहां समझने वाली बात है कि दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है। अब निर्भर करेगा कि उत्तल लेंस वाले की क्षमता अधिक है या अवतल वाले की क्षमता अधिक है। यहां भी फिर तीन स्थितियां लागू हो जाती हैं। अगर P1 इज ग्रेटर देन P2, पहला कंडीशन, यदि P1 इज ग्रेटर देन P2 मतलब उत्तल लेंस की क्षमता अधिक है और अवतल लेंस की क्षमता कम है। उत्तल लेंस की क्षमता अधिक है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कम है क्योंकि व्युत्क्रम होता है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 और P होता है तो ये और ऋण वाली संख्या छोटी है, ऐसे जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा क्योंकि P1 धन है और ये बड़ा है, P2 ऋण है, ये छोटा है, तो ऐसे में ये संख्या धनात्मक आएगी और संयोग लेंस की फोकल दूरी क्षमता धनात्मक हो जाएगी और संयोग लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कंडीशन याद कर लो, यदि P1 इज ग्रेटर देन P2, दो लेंस है, एक उत्तल है और एक अवतल है, उत्तल लेंस की क्षमता अधिक हो, अवतल लेंस की क्षमता कम हो, दोनों संयोग परस्पर रखे हो संपर्क में, ऐसे में संयोग लेंस की फोकल दूरी जो होगी वह धनात्मक होगी, अर्थात संयोग लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरा कंडीशन, यदि P1 इज लेस देन P2, P1 कम हो मतलब उत्तल लेंस की क्षमता कम हो, अवतल लेंस की क्षमता ज्यादा हो, तो उत्तल लेंस की क्षमता कम, इसका P1 छोटा, धन वाला छोटा और ऋण वाला बड़ा। ऐसे में जब इसका योग करेंगे तो P का मान जो आएगा वो ऋणात्मक आ जाएगा, अर्थात संयोग लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इस कंडीशन में यदि उत्तल लेंस जिसकी क्षमता कम हो अवतल लेंस की अपेक्षा और दोनों संयोग में संपर्क में रखे हो तो ऐसे में संयोग लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दोनों मिला के ये जानो कि संपर्क में रखे दो लेंस जिसमें एक उत्तल और एक अवतल हो, संयोग लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा जिस लेंस की क्षमता अधिक होगी। संयोग लेंस उसी लेंस की भांति व्यवहार करेगा जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी। फोकस दूरी कम होगी जिस लेंस की, उसी लेंस की तरह, उसी लेंस के प्रकृति की तरह संयोग लेंस व्यवहार करेगा, या जिसकी क्षमता अधिक होगी उस तरह से संयोग लेंस होगा। तीसरा कंडीशन ले लेते हैं, यदि P1 इज इक्वल टू P2 बराबर हो, यहां धन यहां ऋण और दोनों बराबर है तो योग करेंगे तो शून्य आ जाएगा, अर्थात संयोग लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी और संयोग लेंस की क्षमता शून्य तब होगी जब उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। और फोकस दूरी अनंत जो होता है वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा, वो लेंस नहीं रह जाएगा। अर्थात यदि बराबर क्षमता के उत्तल और एक उत्तल हो और एक अवतल हो, उनकी क्षमताएं बराबर हो, संपर्क में रखे हो, ऐसे में वो लेंस, वो संयोग लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो बस आज संयोग लेंस ही, फिर आगे देखते हैं अगला डेरिवेशन।